यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। आज हम 2019 में जो पेपर हुआ था उसके मैथ का सेक्शन देखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें प्राथमिक स्तर पर क्या दिया गया है। प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावशाली योजना नहीं है। पहला ऑप्शन है इसमें मुख्यतः समूह संचालित कार्यों का प्रयोग किया जाए। सेकंड ऑप्शन है हमारा ऐसे कार्यों की अभिकल्पना की जाए कि यंत्रवत रटने और संकल्पना समझने में अंतर किया जा सके। तीसरा ऑप्शन है हमारा विद्यार्थियों की त्रुटियों को जानकर उनके तर्क का विश्लेषण किया जाए। ऑप्शन फोर्थ ऐसे कार्यों की अभिकल्पना की जाए जिनमें एक से अधिक स्तर के उत्तर प्राप्त हो सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा वो हमारा सही है। मुख्यतः समूह संचालित कार्यों का प्रयोग किया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा सेकंड। गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं नहीं है। पहला ऑप्शन है प्रतिदिन के अनुभवों के साथ संबंध स्थापित करना। ऑप्शन सेकंड एक ही संकल्पना के लिए विभिन्न शिक्षण अधिगमों का प्रयोग। ऑप्शन सी एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम का कठोरता से पालन करना। ऑप्शन फोर्थ छात्रों की त्रुटियों के प्रतिरूपों पर केंद्रित होना। तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसका ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही है। एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम का कठोरता से पालन करना। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया गया है। एक स्कूल में आधे छात्र बैडमिंटन खेलते हैं, 1/4 छात्र वॉलीबॉल खेलते हैं और 1/8 छात्र टेनिस खेलते हैं। 1/16 छात्र है वो शतरंज खेलते हैं और बाकी तैराकी के लिए जाते हैं। बाकी क्या करते हैं, तैराकी के लिए जाते हैं। यदि वॉलीबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या 160 है तो कितने छात्र शतरंज खेलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन फर्स्ट है हमारे 20, ऑप्शन सेकंड 40, ऑप्शन थर्ड 120, ऑप्शन फोर्थ 80। तो जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है उसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड 40 जो होगा इसका सही उत्तर है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा 18 सही 3/4 में कितने चतुर्थांश है। पहला ऑप्शन है 35, दूसरा ऑप्शन है 68, तीसरा ऑप्शन 75, चौथा ऑप्शन 72 दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर जो 34 है क्वेश्चन नंबर ये हमारा फोर्थ है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कि 75 हमारा उत्तर है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अंकों 2, 3, 4, 6, 7, 8 को निम्नलिखित रिक्त स्थानों में व्यवस्थित किया गया है। योग ये दिया गया हमारा योग करने पर अधिकतम संभव संख्या होगी। पहला ऑप्शन है 1308, दूसरा ऑप्शन 808, तीसरा ऑप्शन 1605, चौथा ऑप्शन 1560। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही है 1308 इसका उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। दीपा एक डाकघर में पत्र और पार्सल डाक से भेजने के लिए जाती है। डाक की दरें इस प्रकार चित्रित की गई है। पत्र का भार पहले क्या दिया गया है 20 ग्राम या उससे कम ₹5। दूसरे में दिया गया है प्रत्येक अतिरिक्त 20 ग्राम या उससे कम के लिए -2 पार्सल का भार। पहला है इसमें 50 ग्राम या उससे कम,
फिर सेकंड में दिया गया प्रत्येक अतिरिक्त 50 ग्राम के लिए ₹3। दीपा 2 पार्सल क्रमशः 250 ग्राम यानी 250 ग्राम और 300 ग्राम भार के और 2 पत्र क्रमशः 20 ग्राम और 35 ग्राम भार के भेजना चाहती है। उसे कितना डाक शुल्क देना होगा? पहला ऑप्शन है 49, दूसरा ऑप्शन है ₹41, तीसरा ऑप्शन है ₹48, चौथा ऑप्शन है ₹39। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला ₹49। इसका सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन फर्स्ट हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है? 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 50 में से घटा दी जाती है। प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का जोड़ है। पहला ऑप्शन है 100, दूसरा ऑप्शन 25, तीसरा जो ऑप्शन है हमारा 50 और चौथा ऑप्शन 0। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसका जो सही उत्तर होगा 100। ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन फर्स्ट हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है नई दिल्ली चेन्नई राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी को निम्नलिखित रेलवे समय सारणी को पढ़िए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसमें क्या दिया गया है? स्टेशन है दिए गए इसमें, जिसमें नई दिल्ली, भोपाल, नागपुर, विजयवाड़ा और चेन्नई। इसमें आगमन और प्रस्थान का टाइम दिया गया है और समाप्ति। चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से पूछा गया है कौन सा कथन सही है? पहला कथन है भोपाल से चेन्नई की यात्रा का समय 21 घंटे 40 मिनट का है। दूसरा ऑप्शन है भोपाल से विजयवाड़ा की यात्रा का समय 13 घंटे 10 मिनट का है। तीसरा है नागपुर से चेन्नई की यात्रा का समय 15 घंटे 10 मिनट का है। चौथा ऑप्शन दिया गया है हमें नई दिल्ली से नागपुर की यात्रा का समय 11 घंटे 30 मिनट का है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसका ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। नागपुर से चेन्नई की यात्रा का समय 15 घंटे 10 मिनट का है। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 3 हमारा उत्तर है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। एक बीकर के 3/7 भाग में पानी है। बीकर को ऊपर तक पानी से भरने के लिए 16 लीटर पानी की आवश्यकता है। बीकर की धारिता क्या है? पहला ऑप्शन है 28 लीटर, दूसरा ऑप्शन है 14 लीटर, तीसरा ऑप्शन है 50 लीटर, चौथा ऑप्शन है 100 लीटर। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसका सही उत्तर क्या होगा? पहला 28 लीटर इसका सही उत्तर है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या पूछा गया है? निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्याएं अवरोही क्रम को निरूपित करती है? पहला ऑप्शन दिया गया है हमारा जिसमें 30.5, 3.05, 3.055, 3.50, 3.005 इस तरह पहला, दूसरा, तीसरा करके ऑप्शन दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर जो 40 है, क्वेश्चन नंबर ये हमारा 10 है, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन 3 हमारा उत्तर है। चलिए नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। एक दुकानदार ने 5.3 किलोग्राम बादाम, 2100 ग्राम किशमिश और 2.2 किलोग्राम काजू को मिला दिया तथा इस मिश्रण के बराबर बराबर 2 दर्जन पैकेट बना दिए। प्रत्येक जो पैकेट का भार क्या होगा? पहला ऑप्शन दिया गया है 500 ग्राम, दूसरा ऑप्शन है 300 ग्राम, तीसरा ऑप्शन है 400 ग्राम, चौथा ऑप्शन है 450 ग्राम। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही है, 400 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12। आशा घर के खर्च में से कुछ रकम बचाकर एक मोबाइल फ़ोन खरीदना चाहती है।
प्रत्येक सप्ताह वह सोमवार को ₹50, बुधवार को ₹100 और शुक्रवार को ₹80 बचाती है तथा रविवार को इसमें से ₹60 खर्च कर देती है। उसे ₹5950 का मोबाइल खरीदने के लिए कितने सप्ताह बचत करनी होगी? पहला ऑप्शन है इसका 40, दूसरा ऑप्शन 25, तीसरा ऑप्शन 35, चौथा ऑप्शन 30। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 जो 35 है इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन 3 हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया है हमारा? कौन सी संख्या हूँ मैं 2 अंकों की सम संख्या हूँ मैं 3, 4, 6 का सारगुणज हूँ मेरे कुल 9 गुणनखंड है। पहला ऑप्शन है 36, दूसरा ऑप्शन 48, तीसरा ऑप्शन 56, चौथा ऑप्शन 24। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही उत्तर होगा, क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही उत्तर है ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही है, 36 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन फर्स्ट हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। यदि 11 0 11 11 स्क्वायर माइनस 10 है तो रिक्त स्थान में संख्या है। पहला है 33, दूसरा ऑप्शन 22, तीसरा ऑप्शन 27, चौथा ऑप्शन 30। तो क्वेश्चन नंबर 14 है का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर है, 27 इसका उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है। यदि वर्ग की भुजा 2 गुनी कर दी जाए तो नया परिमाप कितने गुना हो जाएगा? पहला ऑप्शन है 2 गुना, दूसरा ऑप्शन है समान रहेगा, तीसरा ऑप्शन है 4 गुना और चौथा ऑप्शन है 3 गुना। जो क्वेश्चन नंबर 15 है इसका जो सही उत्तर होगा पहला ऑप्शन 2 गुना जो है इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन सेकंड ऑप्शन जो फर्स्ट है हमारा 2 गुना, 2 गुना क्या होगा इसका सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट की ओर क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से किस अक्षर में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सममित दोनों रेखाएं हैं? पहला y, दूसरा ऑप्शन ए, तीसरा ऑप्शन x, चौथा ऑप्शन सी। तो जो क्वेश्चन नंबर 16 है इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है x। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन 3 हमारा उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। कक्षा 3 में चतुर्थांश 1/4 की संकल्पना समझाने के लिए अध्यापक को कौन से उचित अनुक्रम का अनुसरण करने की आवश्यकता है? पहला है इसमें चतुर्थांश के प्रतीक को शामपट पर लिखना, दूसरा ठोस पदार्थ लेकर उसे चतुर्थांशों में बांटना, तीसरा चतुर्थांशों को प्रदर्शित करने वाले चित्र दिखाना। ऑप्शन पहला CAB, ऑप्शन सेकंड ABC, ऑप्शन थर्ड ACB, फोर्थ ऑप्शन है हमारा BCA। तो क्वेश्चन नंबर जो 17 है उसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर है BCA। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया गया है? 72 × 28 इक्वल 36 × 4 × डैश रिक्त स्थान की संख्या। पहला ए हमारा 7 का गुणज है, दूसरा एक अभाज्य संख्या है, तीसरा 10 से कम है, चौथा एक सम संख्या है, पांचवा 56 का गुणनखंड है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला है ADE, दूसरा है ABC, तीसरा है ADB, चौथा दिया गया है इसमें CDE। तो क्वेश्चन नंबर जो 18 है इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर पहला हमारा उत्तर है ADE। ADE क्या इसका उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। समावेशित विद्यालय में आप अपनी कक्षा के दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेंगे? पहला दिया गया है उन्हें अभ्यास के लिए अतिरिक्त समय देकर, दूसरा है हमारा
उन्हें उच्च उपलब्धि वाले छात्रों के साथ बैठाकर। तीसरा है शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का प्रयोग कर। चौथा है उन्हें विशेष शिक्षक के पास भेजकर। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन जो थर्ड है वो हमारा सही है। शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का प्रयोग कर। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन थर्ड हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। कक्षा थर्ड के छात्र ने 16 गुना 25 का गुणन इस प्रकार किया। 16 गुना 25 इक्वल 8 गुना 2 गुना 5 गुना 5 इक्वल नेक्स्ट है 8 गुना 5 गुना 2 गुना 5। तो इसमें क्या हो गया ये 40 गुना 10 इक्वल 400। इस प्रश्न को हल करने के लिए छात्र ने गुणन के किस नियम का प्रयोग किया। पहला ऑप्शन है प्रतिलोम गुणन सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन है वितरण सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन है साहचर्य सिद्धांत, चौथा ऑप्शन है पुनरावर्त योग। तो क्वेश्चन नंबर जो 20 था इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी साहचर्य सिद्धांत इसका उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है। पहला ऑप्शन है आकलन करना, दूसरा ऑप्शन है पक्षांतरण, तीसरा ऑप्शन है मार्गदर्शन, चौथा ऑप्शन है कंठस्थ करना। तो क्वेश्चन नंबर जो 21 है इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन फोर्थ हमारा सही है कंठस्थ करना। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन फोर्थ हमारा उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है। पहला है मापन, दूसरा वर्गीकरण, तीसरा वर्ग समावेश, चौथा संरक्षण। तो जो क्वेश्चन नंबर 22 है इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन फोर्थ संरक्षण इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन फोर्थ हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। संख्याक और संख्या के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। ए संख्याक एक प्रतीक है जिसे संख्या की प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बी एक संख्या को विभिन्न संख्याकों द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। पहला दिया गया पहला ऑप्शन है ए और बी दोनों ही शुद्ध है, दूसरा ए और बी दोनों ही अशुद्ध है, तीसरा ए शुद्ध है और बी अशुद्ध है, चौथा बी शुद्ध है और ए अशुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही है ए अशुद्ध है और बी अशुद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया गया योग पर निम्नलिखित साप्ताहिक समस्याओं को पढ़िए। एक टोकरी में 15 संतरे हैं और दूसरी टोकरी में 17 संतरे हैं, सब मिलाकर कितने संतरे हैं। बी 1 रुपये 99 वाले मोबाइल फ़ोन की कीमत में बजट के बाद ₹375 की वृद्धि हो गई, नई कीमत क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला दोनों ही योग के संवर्धन संरचना को प्रदर्शित करते हैं, दूसरा ए योग की संवर्धन संरचना प्रदर्शित करता है और बी योग की समुच्चयन संरचना को प्रदर्शित करता है, तीसरा ए योग की समुच्चयन संरचना को प्रदर्शित करता है और बी योग की संवर्धन संरचना को प्रदर्शित करता है, चौथा दोनों ही योग की समुच्चयन संरचना को प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड ए योग की समुच्चयन संरचना को प्रदर्शित करता है और बी योग की संवर्धन संरचना को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 25 है अब हमारा।
पियाजे के प्रस्ताव के अनुसार माप में विभिन्न भौतिक राशियों के संरक्षण की योग्यता के विषय में सही कथन को पहचानिए। पहला है इसमें लंबाई में संरक्षण की समझ संख्याओं के संरक्षण से पहले आती है। दूसरा है भार के संरक्षण की समझ आयतन के संरक्षण से पहले आती है। तीसरा आयतन के संरक्षण की समझ द्रव्यमान के संरक्षण से पहले आती है। चौथा भार के संरक्षण की समझ संख्याओं के संरक्षण से पहले आती है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन सेकंड हमारा सही है। भार के संरक्षण की समझ आयतन के संरक्षण से पहले आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। एक अध्यापक कक्षा 4th के छात्रों को निम्नलिखित कार्य देता है। 25 टाइल को सभी संभव आयताकार व्यूह में व्यवस्थित करें। इस कार्य से निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय अवधारणाओं को संबोधित किया जा सकता है। पहला क्षेत्रफल आयतन लंबाई, दूसरा आयतन क्षेत्रफल लंबाई, तीसरा क्षेत्रफल गुणनखंड परिमाप, चौथा क्षेत्रफल परिमाप आयतन। तो क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन थर्ड हमारा सही है, क्षेत्रफल गुणनखंड परिमाप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है। पहला ऑप्शन कंठस्थ करना, अनुमान लगाकर परीक्षण करना, चित्रांकन करना। ऑप्शन सेकंड पर्यटन त्रुटि विधि, चित्रांकन करना, कंठस्थ करना। तीसरा ऑप्शन चित्रांकन करना, पीछे से हल करना, रट लेना। चौथा ऑप्शन विवेचन करना, चर का प्रयोग करना, प्रतिरूप देखना। तो क्वेश्चन नंबर जो 27 है इसका ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है, विवेचन करना, चर का प्रयोग करना, प्रतिरूप देखना। क्वेश्चन नंबर 28। वान हेले के स्तर जिस विकास की अवस्थाओं का संकेत करते हैं वह है पहला भिन्न, दूसरा संख्या की संकल्पना, तीसरा स्थानीय मान, चौथा ज्यामितीय चिंतन। क्वेश्चन नंबर जो 28 है इसका ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है, ज्यामितीय चिंतन। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन 4 हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों का गणित पाठ्यक्रम पहला ऑप्शन है छात्रों को परगामी गणित के लिए तैयार करने वाला होना चाहिए, दूसरा छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना, तीसरा कार्यविधि के ज्ञान पर केंद्रित होना चाहिए, चौथा गणितीय संकल्पनाओं में कठोरता देने वाला होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर जो सेकंड है ये हमारा आंसर है, छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन बचता है हमारा 2 दशमलव वाली संख्याओं के गुणन जैसे कि 0.3 इंटू 0.2 इक्वल 0.06 की संकल्पना को समझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम साधन उचित है। पहला ऑप्शन है ग्राफ पेपर, दूसरा ऑप्शन है डायनिस ब्लॉक, तीसरा ऑप्शन है टेलर का गिनतारा, चौथा ऑप्शन है संख्या चार्ट। तो क्वेश्चन नंबर जो 60 यानी 30 है हमारा इसका जो लास्ट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही है, ग्राफ पेपर इसका उत्तर होगा। तो क्वेश्चन नंबर लास्ट का ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही उत्तर है। चलिए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी को सब्सक्राइब करके रखें जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।